फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान पहुंच गए। ईरान पहुंचकर उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को सैल्यूट भी किया। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया पहुंच गए। शहबाज शरीफ साहब ने कतर भी जाना है, शहबाज शरीफ साहब ने तुर्की भी जाना है और हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब इजिप्ट भी जाएं। क्या मुसलमानों की आर्मी बनाई जा रही है जिसको लीड आसिम मुनीर साहब करेंगे? खैर नाज़रीन, मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं फिलहाल तो पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका और ईरान की सुलह हो जाए, ईरान को मजीद नुकसान ना पहुंचे और ईरान की जानिब से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को मजीद नुकसान ना पहुंचे। शहबाज शरीफ साहब दौड़े लगा रहे हैं, आसिम मुनीर साहब दौड़े लगा रहे हैं। दोनों की कोशिश है कि किसी तरह इस जंग को एक दफा मुकम्मल तौर पर रुकवाएं और उसके बाद पूरी दुनिया के इस्लामिक लीडर बन जाएं, तमाम इस्लामिक मुमालिक को अपने मुताबिक चलाएं ताकि फिर कोई दूसरा मुल्क आइंदा कभी किसी भी मुसलमान मुल्क को मैली आंख से ना देख सके। नाजरीन, हमारी इत्तलात के मुताबिक आसिम मुनीर साहब ईरान के सुप्रीम लीडर से भी मुलाकात करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर इस्लामाबाद नहीं आ सकते या वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि उनको बहुत ज्यादा खतरा है। अगर वो ईरान से बाहर निकले तो इसराइल उनके ऊपर जरूर बमबारी करेगा। इसीलिए आसिम मुनीर साहब ईरान तेहरान गए उनसे मुलाकात करने के लिए और उनसे पूछने के लिए कि सुप्रीम लीडर आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, किस तरह जंग रुकवाई जाए, आपके क्या मुतालबात हैं। उधर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया पहुंच गए हैं और सऊदी अरेबिया ने जो पाकिस्तान को अड्डा दिया है वो अड्डा इसराइल से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान के जंगी जहाज इसराइल से 300 किलोमीटर दूर है और जंगी जहाज भी कौन से? JF-17 थंडर, जो सऊदी अरेबिया से उड़े और वापस सऊदी अरेबिया आ जाएं, 5 मिनट के अंदर इसराइल का नक्शा ही बिगाड़ कर रख दें। नाजरीन, हमारे जराए ने हमें यह बताया है कि सऊदी अरेबिया से भी शहबाज शरीफ साहब ये बात करेंगे, कतर से भी ये बात करेंगे, इजिप्ट से भी बात करेंगे और तुर्की से भी ये बात करेंगे कि ईरान और अमेरिका का मसला किसी तरह खत्म करवाकर उसके बाद हम मुसलमान एक साथ रहते हैं, सब मिलकर एक दूसरे के साथ मुआहिदा करते हैं, उसी तरह का जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ मुआहिदा किया है। हमारी इत्तलात के मुताबिक कतर तो इस चीज को मान गया है, कतर भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। अगर ईरान और अमेरिका की जंग खत्म हो जाती है तो हो सकता है कि ईरान भी इस मुआहिदे में शामिल हो जाए। तुर्की, शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, हो सकता है कि तुर्की भी इस मुआहिदे में शामिल हो जाए और तुर्की के साथ साथ इजिप्ट भी इस मुआहिदे में शामिल हो जाए। जरा सोचिए कि पाकिस्तान इन मुमालिक को लीड करे और पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, तुर्की, इजिप्ट हो, फिर क्या कोई इसराइल जैसा मुल्क हमसे पंगा ले पाएगा? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।